पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। हिंदू हो, मुसलमान हो, यदि किसी ने बोला हाँ कलमा पढ़ के सुनाओ। ये पूरा खैरातियों का टीम एक ने भी पहलगाम के मामले पर धर्म पूछकर मारे जाने पर आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। जैसे लोगों के लिए नैरेटिव बनाया, उस सब के सब उस पर चुप्पी रहे जो मजहब पूछ करके नव विवाहित जोड़ों को तबाह कर दिया। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस देश का पूरा रंग रौनक बदल चुका हुआ है। पहलगाम के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सबके सब नग्न हो गए। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। हिंदू हो, मुसलमान हो, यदि किसी ने बोला हाँ तो कलमा पढ़ के सुनाओ। यदि कलमा पढ़ दिया तो पुरुषों से कहा कपड़े उतार कर दिखाओ, बधिया हुआ है तुम्हारा। और यदि वो पहचान नहीं मिल पाया, ऐसे 26 पुरुषों को वहीं कत्ल कर दिया गया। ये लोमहर्षक घटना पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। लेकिन यदि जो भी इंसान होगा वो इस पे कांपेगा, लेकिन इसके खिलाफ न सोनिया कांग्रेस बोली, न मुलायम पुत्र बोला, न लालू पुत्र बोला, क्योंकि तुष्टीकरण का वोट। तो क्या इस देश के बहुसंख्य मुसलमान जो हैं उन्हें यही कट्टरता पसंद है, वही आतंकवाद वाला स्वरूप पसंद है? क्योंकि कोई भी नेता वो काम नहीं करता जो उसके वोट बैंक को पसंद नहीं है। तो मुलायम पुत्र ने अब तक पहलगाम के बारे में आतंकवादियों पर क्यों नहीं बोला? लालू पुत्र ने इस पे चुप्पी क्यों लगाई? और कमाल की बात यह है कि सब के सब बिल से जो निकल रहे सपोले हैं, ये खुल करके अब पूरी तरह से नग्न हो रहे हैं। अब कई ऐसे जासूस सामने आ रहे हैं, उसमें सनातनी महिलाएं भी हैं, तो पैसे के लालच में इन सब ने ऐसे ऐसे जासूसगिरी का पाप किया। अब तो कुछ प्रोफेसर भी सामने आ रहे हैं। अब जिसने मजाक उड़ाया पहलगाम का, और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, ये मेरा नाम भी प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए क्योंकि 26 महिलाओं का सिंदूर नोचा गया था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम रखा। तो पूरे खैराती गैंगों का सरगना बलात्कारी पांडे का भाई ने सवाल उठाया कि सूत्र किसको पता चला कि मोदी ने ही सिंदूर नाम रखा, क्योंकि इन्हें मोदी ही डाइजेस्ट नहीं होते। देश के रक्षा मंत्री ने पब्लिकली आकर के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया था। जिस देश का प्रधानमंत्री इस कदर समर्पण भाव में है, आप कल्पना कीजिए ये सब चीजें कैसे हो सकती है। भारत ने घर में घुस करके पाकिस्तान को नहीं मारा, भारत की सीमा में रहकर अब की बार मारा, और वो पूरा नस्ते-नाबूद कर दिया पाकिस्तान और पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों के आतंकवाद केंद्रों का। लेकिन देश के बाहर के आतंकियों को तो मारा, तो बिलबिलाने लगे देश के अंदर के आतंकी मानसिकता के लोग। कुछ आईएसआई के एजेंट, कुछ ब्लॉगर के रूप में साबित हुए, कुछ प्रोफेसर के रूप में, कुछ मास्टर के रूप में, सब के सब नग्न हो गए। एक ऐसा ही चेहरा महबूबाबाद का एक अली खान नामक एक प्रोफेसर सामने आया, उसने भी इसी ढंग का मजाक उड़ाया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई। तो कपिल सिब्बल समेत तमाम लोगों को अखिलेश यादव ने लगा दिया, क्योंकि कपिल सिब्बल अखिलेश यादव के कोटे से ही आजकल कपिल सिब्बल सोनिया के सेवक नहीं, अखिलेश के सेवक। अखिलेश के एहसान पर वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसके लिए। अब सोचिए जरा सा कि ये कैसे कैसे लोग बिल से बाहर निकल रहे हैं। ये पूरा खैरातियों का टीम एक ने भी पहलगाम के मामले पर धर्म पूछकर मारे जाने पर आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। किसी ने भी पाकिस्तान के पीटे जाने की आवाज नहीं उठाई। किसी ने भी ये पकड़े जाने वाले जो दलाल हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, उस पर नहीं आवाज उठाई, क्योंकि वो सब भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तानी एजेंट बनकर के एक यूट्यूबर पकड़ी गई है। इसीलिए इस यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई भी खैराती नहीं बोल रहा। उससे आगे निकलकर भारत सरकार के
पैसे सैलरी पर मौज करने वाले प्रोफेसर और मास्टर सामने आए और वो अखिलेश यादव के सेवक। तब आप समझ में आता है कि कौन है, इस व्यक्ति को पहचानिए। समाजवादी पार्टी से नाता ही रहा है। डॉक्टर अली खान महबूबाबाद वर्ष 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। 2019-22 तक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सक्रिय हुए। उस दौरान उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सबसे करीबी सहयोगी में गिना जाता रहा। 2022 के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और फिलहाल किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं। ये है अली खान। इसी ने जहर उगला। अब भले ही पार्टी में नहीं हो, लेकिन यदि इसके लिए कपिल सिब्बल वकील बनता है, सवाल ये कपिल सिब्बल हमेशा ऐसे ही लोगों की वकालत क्यों करता। अब इसकी तस्वीरें जरा देखिए अखिलेश यादव के साथ, तब आपको समझ में आता बीबी के साथ भी है कितना पारिवारिक सब कुछ है। अब इसकी जब गिरफ्तारी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए सिब्बल पहुंच गया और देश की सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है कि कपिल सिब्बल की किसी दलील को खारिज कर दे। कपिल सिब्बल बेल मास्टर है और इस अली खान को बेल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से अर्ली हियरिंग, अभी तुरंत की हियरिंग की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। बुधवार को इसकी जमानत पर सुनवाई है और हो सकता है कि अपने स्वभाव के मुताबिक यूपी पुलिस को लंबी फटकार लगा दे। ये सब ऐसे जहरीले सांप साबित हो रहे हैं जो बिल से बिलबिला कर निकल रहे हैं। ये सब गंगा जमुनी तहजीब ओढ़े हुए थे, लेकिन ये सब के सब नग्न हो रहे हैं। धीरे धीरे सब अपना नकाब खुद ही उतार रहे हैं। ये साबित हो रहा है कि चंद सिक्कों के लिए, कुछ लोग चंद सिक्कों के लिए भारत द्रोह पर उतर आए और कुछ लोग वो हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जो लोग जमशेदपुर के एक मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी के लिए नैरेटिव बनाते रहे हिंदू मुस्लिम का कि मजहब पूछ करके भीड़ ने मार दिया, जिन लोगों ने बछड़ा चोर पहलू खान जैसे लोगों के लिए नैरेटिव बनाया, उस सब के सब उस पर चुप्पी रहे जो मजहब पूछ करके नव विवाहित जोड़ों को तबाह कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। ऐसे अमानवीय कृत करने वालों के साथ खड़ा व्यक्ति प्रोफेसर है, तो सोचिए वो कैसी शिक्षा देता होगा। कल्पना कीजिए वो क्या करता होगा। सही मायने में पहलगाम ने बहुत सारे लोगों के पापों को खोल करके रख दिया है। ऐसे ऐसे लोग बाहर आए हैं जिससे पता चलता है कि दरअसल भारत में रह करके भारत की ही मिट्टी के साथ कैसी दगाबाजी कर रहे हैं। इन तमाम दगाबाजों की पहचान की जरूरत है और इसीलिए इस देश को इस बात को समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे सपोले पल रहे हैं। तभी बिपिन रावत कहा करते थे हमारी लड़ाई 2.5 मोर्चे पर है, और मुझे तो लगता है कि आप पहले और दूसरे मोर्चे की लड़ाई तो पस्त कर देंगे। असली लड़ाई अंदर के राष्ट्रद्रोहियों की है। पहचान उन्हीं राष्ट्रद्रोहियों की करने की है और हम यदि इसकी पहचान कर पाए तो निश्चित रूप से सही मायने में यही मातृभूमि की असली सेवा हो।